छठ महापर्व, जिसे पूर्वांचल और उत्तर भारत के सबसे पवित्र आस्था का पर्व माना जाता है, उस दिन शराब के ठेके खुले रहने पर बड़ा विवाद अब खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर नकली सनातन सरकार ट्रेंड कर रहा है। आरोप है कि बीजेपी सरकार ने छठ पूजा जैसे पवित्र पर्व के दिन भी शराब के सभी ठेके खुले रखे, जबकि 2022 में इसी अवसर पर केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में एक आदेश जारी कर सभी शराब की दुकानें बंद रखने का निर्णय लिया था। लोगों का ये कहना है कि जिस दिन महिलाएं निर्जल व्रत रखकर अस्तांचल और उदयांचल सूर्य को अर्घ देती हैं, उस दिन जो है शराब की बिक्री की अनुमति देना पूर्वांचल की आस्था का अपमान है। विपक्षी दलों और कई सोशल मीडिया यूजर्स ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि नकली AQI, नकली यमुना और नकली सनातन की सरकार को सिर्फ व्यापार और टैक्स की चिंता है, ना कि श्रद्धा की। अब सवाल ये उठ रहा है कि धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए सरकार ने इस फैसले पर आखिर विचार क्यों नहीं किया। ये आरोप दरअसल लग रहे हैं। जनता का कहना है कि असली सनातन धर्म आस्था में है, मुनाफे में नहीं। फिलहाल इस मुद्दे ने राजनीतिक और धार्मिक दोनों ही मोर्चों पर बहस छेड़ दी है। नमस्कार दोस्तों, आज छठ का त्यौहार है। छठ महापर्व है, पवित्रता का, स्वच्छता का बड़ा पर्व है। खास तौर पे पूर्वांचली लोगों के लिए पर्व है। और मैं आपको दिखाऊं, ये दिल्ली सरकार की, सनातनी सरकार की शराब की दुकान है जो आज यहाँ पे खुली हुई है। DSIIDC, दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। आप आइए, मैं दिखाता हूँ आपको। दिल्ली सरकार की, सनातनी सरकार की शराब की दुकान छठ के दिन खुली हुई है। आगे देखिए, शराब की दुकान खुली हुई है, सेल चालू है। दूसरी दुकान दिखाता हूं मैं आपको दिल्ली सरकार की। ऊपर बोर्ड दिखाइए, गवर्नमेंट वाइन एंड बियर शॉप, दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड DTTDC। और शराब की दुकान 33 नंबर 34 नंबर दोनों खुली हुई है, बाकायदा शराब लगा रखी है। लोग नहीं है। लोग क्यों नहीं है? लोग इसलिए नहीं है क्योंकि लोगों को ये मालूम था कि छठ के दिन दिल्ली के अंदर शराब की दुकानें बंद होती हैं। पिछले कई सालों से शराब की दुकान छठ के पर्व पे बंद होती है, क्योंकि छठ का जो पर्व है स्वच्छता का पर्व है, पवित्रता का पर्व। तो आपको बता दें कि छठ का महापर्व है और ऐसे में जो है आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है। उसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी साहिल मेरे साथ जुड़ गए। साहिल, जिस तरीके से छठ का ये मौका है और ऐसे में जो है सौरभ भारद्वाज जो है वाइन शॉप के बाहर जाकर बीजेपी पर आस्था को लेकर जो है खिलवाड़ करने के आरोप लगा रहे हैं, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए लता, एक नया विवाद यहाँ पर खड़ा हो गया है छठ पर्व को लेकर, और आम आदमी पार्टी के निशाने पर भारतीय जनता पार्टी आ गई है, क्योंकि सौरभ भारद्वाज ने शराब के ठेके के सामने खड़े होकर एक वीडियो बनाया जो कि सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता हुआ भी नजर आ रहा है। लगातार उनकी तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि छठ जैसे महापर्व पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शराब के ठेके खुले रखे गए। और उन्होंने ये तक कह दिया कि यहाँ पर लोगों की आवाजाही नहीं है, क्योंकि लोगों को हमेशा से ये लगता था कि इस तरीके के महापर्व में शराब की दुकानें बंद रहेंगी, लेकिन उसके बावजूद दुकानें खुली रहीं। और ये उन्होंने आस्था पर चोट करार दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी को छठ महापर्व से कोई लेना देना नहीं है। उनका सिर्फ और सिर्फ काम है सिर्फ दिखावा करना, लोगों को बरगलाना। और यही वजह है कि छठ जैसे महापर्व पर शराब की दुकानें खुली हुई नजर आई। और उन्होंने ये भी कहा कि आस्था के पर्व की भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बात करती है, लेकिन जब जमीनी हकीकत की अगर बात की जाए तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये इतनी बड़ी चूक यहाँ पर देखने को मिली है। यानी कि कहा जा सकता है कि छठ महापर्व पर भारतीय जनता पार्टी का जो दिखावा है उसका भांडाफोड़ यहाँ पर हो गया है। और यही वजह है कि शराब के ठेके यहाँ पर खुले हुए नजर आए। लता, बिल्कुल। और सबसे ज्यादा खास बात की सोशल मीडिया पर जो है ट्रेंड भी कर रहा है। ऐसे में क्या बीजेपी की तरफ से कोई रिएक्शन इस पर आया है? क्योंकि जिस तरीके से छठ को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, क्या कोई प्रतिक्रिया वहां से आई है बीजेपी की तरफ से? देखिए लता, हमने पहले भी देखा है कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप की राजनीति आज की नहीं है। हर किसी न किसी मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के आमने सामने रहती हैं, एक दूसरे को आड़े हाथों लेते हुए नजर आते हैं। लेकिन
छठ महापर्व की अगर हम बात करें तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि इस महापर्व को लेकर तमाम तरीके के प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं। छठ की जो व्रतियां हैं उनके लिए तमाम तरीके की व्यवस्थाएं की जा रही है। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर उसका इंतजाम किया गया था। भारतीय जनता पार्टी लगातार छठ पर्व को लेकर तमाम तरीके के प्रयास करती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी को एक मौका मिल गया है और उसको भुनाने में वो बिल्कुल भी पीछे हटती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से सौरभ भारद्वाज ने ये पूरी वीडियो यहाँ पर बनाई है और बेहद ही कटाक्ष भरे लहजे में जिस तरीके से वो इस वीडियो में बात करते हुए नजर आ रहे हैं, पीछे शराब की दुकान खुली हुई नजर आ रही है। लगातार वो ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि पूर्वांचल का आस्था का पर्व है छठ, और ऐसे में शराब की दुकानों का खुला रहना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की दोहरे चरित्र को यहाँ पर दर्शाता है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी तमाम दावे करती है और दूसरी तरफ इस तरीके से शराब की दुकानें खुली हुई नजर आती हैं। एक तरफ जो है बीजेपी की तरफ से तमाम दावे होते हैं और दूसरी तरफ जो है शराब की दुकानों को खोला गया, जिसको लेकर जो आम आदमी पार्टी हमलावर है। बहुत शुक्रिया आपका साहिल जी, तमाम जानकारी और तमाम बातचीत। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से अक्सर जो है हिंदू के त्योहारों को लेकर जो है बीजेपी और विपक्षी के जो नेता हैं हालांकि आपस में टकराते हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इस बार जो है बीजेपी पर जो है गंभीर आरोप लग रहे हैं, जिसमें शराब के ठेकों को खोलने के आरोप लगाए गए हैं और जिस पर आम आदमी पार्टी के नेता जमकर भड़कते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।